जय हिंद सभी को। आई होप सभी अच्छे हो, ऑल आर डूइंग गुड। तो जो भी कैंडिडेट्स गवर्नमेंट नौकरी पाना चाहते हो उन लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कहाँ से आया है? एस सी की तरफ से आ चुका है। तो ये एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी चल रहा है, ये अप्लाई चल रहा है। तो आप लोग सभी जो भी एलिजिबल हो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये जो नौकरी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो अच्छा ही है। तो आप सभी जो भी मन है, जिसको भी मन है वो सभी आप अप्लाई कर सकते हो इसमें। तो देखो, तो इसका जो अप्लाई एप्लीकेशन डेट कब से शुरू हो चुका है? ये 23/06 23 जुलाई से शुरू हो चुका है। और ये लास्ट डेट कब तक है? 18/07। 23 जून से शुरू हुआ था, अभी ये लास्ट इस जुलाई का 18 तारीख तक ही अप्लाई चलेगा। आप लोग यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लो, क्योंकि ये लास्ट डेट का वेट मत करो, क्योंकि वहाँ तब 18 तारीख को पकड़ लो सर्वर डाउन हो गया तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए एटलीस्ट 2-3 दिन पहले अप्लाई कर लो सभी, जिसको भी करने का मन है। तो इसमें देखो, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, 2 टायर में एग्ज़ाम होता है सीजीएल का, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 जो है वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, टायर 2 वो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। तो टायर 1 का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी देखो ऑलरेडी दे चुके हैं, वो नोटिफिकेशन में ही ऑलरेडी दे चुके हैं। तो टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा? 8/9 8/9 मीन्स क्या है? सितंबर। सितंबर का 8 तारीख से सितंबर का 18 तारीख तक एग्ज़ाम चलेगा, ऑल ओवर इंडिया चलेगा। उसके बाद रिज़ल्ट 1 महीना के अंदर, 1 महीना 1.5 महीना में दे देते हैं रिज़ल्ट। उसके बाद तुम्हारा जो टायर 2 जो एग्ज़ाम होगा वो कब होगा? टायर 2 एग्ज़ाम February-March 2026, 2026 February-March को होगा। तो आप लोग सभी, आप लोगों के पास टाइम है अभी ऑलरेडी। तो अभी 2-3 मंथ्स है तुम्हारे पास टायर 1 के लिए, और टायर 2 के लिए तो और भी टाइम है तुम्हारे पास। सभी अप्लाई कर सकते हो इसमें। तो इसका देखो, इसका जो पे स्केल है, पे स्केल अच्छा पे स्केल है, यहाँ पे दिया दिया गया है ऑलरेडी, ये आप लोग देख सकते हो। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए इतना है, 19,000 to 63,200। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी है, राइट ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए भी दिया हुआ है। टेंटेटिव वैकेंसीज कितना है ये भी जानना ज़रूरी है। तो वैकेंसीज, हाउ मेनी वैकेंसीज आर दियर? 3,131 टेंटेटिव वैकेंसीज। ये जो टेंटेटिव वैकेंसीज है ना, ये बढ़ भी सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। एक अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज है, फिक्स नहीं है, ठीक है। कुछ वैकेंसीज कम भी होता है, कुछ वैकेंसी बढ़ भी जाता है। तो ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है वैकेंसीज। और देखो, वैकेंसी जो दिया है इसमें देखो, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल सबके लिए अलग अलग से दिया हुआ है ना, सबका कोटा अलग अलग यहाँ पे है। ओबीसी का कोटा है वहाँ पे, एससी का, एसटी का होता है, पीडब्ल्यूडी का भी होता है, सबका है। और ये जो पोस्ट है ना, असल में 2 पोस्ट ही है मेनली। तो क्या है? डाटा एंट्री ऑपरेटर एक है, नॉर्मल डाटा एंट्री ऑपरेटर, और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए लेवल, ग्रेड ए का है। और एक नंबर 2 जो पोस्ट, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी या जॉइंट जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ये दोनों पोस्ट के लिए आप लोगों को अप्लाई करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे, तो जो क्या सिटीजनशिप, क्या मतलब एलिजिबिलिटी क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए आपको, वो भी हमें जानना ज़रूरी है। नेशनलिटी क्या है? ए सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान के लोग भी कर सकते हैं। ओके, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ हमें देखना होगा यहाँ पे, एज लिमिट। एज लिमिट सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए। तो एज लिमिट क्या है? जो एज लिमिट का जो डिटरमाइन करेंगे, एज लिमिट जनवरी का 1 तारीख 2026 के थ्रू मतलब डिटरमाइन करेंगे एज कितना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, नॉर्मली जो उम्र कितना तक होता है इसका अप्लाई करने के लिए आप लोगों को 18 to 27 ईयर्स, 18 से 27 ईयर्स यदि आप लोग हो, इस उम्र के रेंज में आप लोग सभी अप्लाई कर सकते हो। और जो उसका ईयर है, ईयर भी आप लोगों को दिया गया है, 0/1/1999 एंड नॉट लेटर देन 0/1/2008, इसके अंदर में आना है। ये हो गया जनरल कैंडिडेट्स के लिए। फिर देखो, ओबीसी, एसटी, एससी, इन लोगों के लिए एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन उम्र मिलता है एज। तो एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स मिलता है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स। ओबीसी बोलने से सिर्फ कोई भी ओबीसी नहीं होगा, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर जो भी है उन लोगों को ही मिलेगा 3 ईयर्स। नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे तो उसको नहीं मिलेगा। पीडब्ल्यूडी, फिजिकली जो ब्लाइंड पर्सन से डिसेबिलिटीज, उन लोगों के लिए 10 ईयर्स। और ओबीसी, फिजिकली चैलेंज वाला यदि ओबीसी है तो 13, और एससी एसटी तो 15 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन, कोई आर्मी से, एयरफोर्स और नेवी से रिटायरमेंट होकर आए हैं तो उन लोगों के लिए 3 ईयर्स।
ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअलाइजर। ओके, तो आने के बाद 3 इयर्स तक उन लोगों को मौका मिलेगा। ये है, आप सभी लोग देख सकते हो। इसके बाद हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है सबसे, यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग चलते हैं। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बहुत लोग सोचते हैं कि क्लास 12 पास करने से ही सब में अप्लाई कर सकते हो, ये सभी पोस्ट में CGSL का, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO ग्रेड ए इन द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी DEO ग्रेड ए में अप्लाई कर रहे हो, DEO या DEO ग्रेड ए में अप्लाई कर रहे हो, उन लोगों को क्या चाहिए? 12 पास। 12 पास स्टूडेंट्स पास सर्टिफिकेट इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथ्स एज ए सब्जेक्ट। साइंस वाले कैंडिडेट से अप्लाई कर पाएंगे इसमें, आर्ट्स कॉमर्स वाला नहीं कर पाओगे। जो भी साइंस स्ट्रीम में है विथ मैथ्स सब्जेक्ट है वो ही अप्लाई कर पाएंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर में। बाकी जो LDC लोअर डिवीजन क्लर्क और जो जूनियर ये है JSA, इसमें लेकिन 12 पास कोई भी आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी हो, 12 पास होने से ही वो एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकता है। तो ये हमें ध्यान देने वाला बात है। ओके, कोई देखो, और एक बात यहाँ पे, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट नोट डाउन करने वाला बात यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन 12th स्टैंडर्ड, जो भी इस बार 12th एग्जाम दिया है, कैन ऑल्सो अप्लाई। हाउएवर दे मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन और बिफोर द कट ऑफ डेट 1/1/26। पकड़ लो, इस बार किसी ने यदि क्लास 12 एग्जाम दिया है, रिजल्ट नहीं है या उसका 2026 से पहले, लेकिन उसका आना पड़ेगा। कट ऑफ डेट जो है 2000 जनवरी का 1 तारीख 2026, उससे पहले आपका रिजल्ट यदि सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो आप एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए। तो इसका भी रिजल्ट वेटिंग में है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करोगे? अप्लाई देखो, क्या करना होगा आपको, ssc.gov.in, इसमें जाके आप लोग को OTR बनाना होगा, एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन। एक OTR बनाने से आपका जितना भी SSC का अप्लाई चलो करोगे फ्यूचर में, सभी इसके थ्रू ही करोगे। तो एक बार इसको उसमें बनाओगे, इसमें फ़ोटो वगैरह सब कुछ डिटेल्स भर दोगे, तो नेक्स्ट टाइम कोई भी अप्लाई SSC का करते हो तो ईजी रहेगा, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा और ज़्यादा कुछ काम करने का ज़रूरत भी नहीं होगा। तो वन टाइम OTR पहले बना लो, उसके बाद अप्लाई कर लो इसको। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस। तो एप्लीकेशन फ़ीस कितना है? 100 रुपीज़ ओनली, 100 रुपये आपको देना है। और वुमेन कैंडिडेट्स एंड बिलोंग टू SC, वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटीज, एक्स सर्विसमैन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी। इन लोगों को पेमेंट देने का ज़रूरत नहीं है। एक्स सर्विसमैन, वुमेन कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं, उन लोग के जो PWD, तो फिजिकली चैलेंज पर्सन, इन लोगों के लिए मतलब क्या है कि एप्लीकेशन फ़ीस देने का ज़रूरत नहीं है, नो एप्लीकेशन फ़ीस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है देखो, तो और एक चीज़ यहाँ पे है, विंडोज़ पर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। कुछ यदि आपने अप्लाई में गलती कर लिया तो करेक्शन करने का भी एक टाइम दिया है, डेडलाइन 23/07 to 24/07, जुलाई का 23 से 24 तक 2 दिन ही आपको दिया है। ये 2 दिन के अंदर आपका कुछ यदि करेक्शन करना है, प्रॉब्लम हुआ है कुछ एप्लीकेशन में, तो कर सकते हो आप लोग। एग्जामिनेशन सेंटर्स, इसको लेके भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हमारे स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर है कि नहीं। तो देखो, जोन वाइज सभी को एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है ऑलरेडी, यहाँ पे ईस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन, देखो ऐसे दिया हुआ है सभी का। और हम लोग का नॉर्थ ईस्ट, मैं नॉर्थ ईस्ट से बात कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट का ही मेनली यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। तो नॉर्थ ईस्टर्न जोन जो है वो NER यहाँ पे है। इसमें क्या, ईटानगर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर, इम्फल, चंद्रपुर, चूड़ाचंद्रपुर, शिलोंग, आइजोल, दीमापुर, कोहिमा, अगरतला, ये सब में एग्जामिनेशन हॉल है। आप लोग सभी इसमें एग्ज़ाम दे सकते हो आप लोग। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सिलेक्शन होने के लिए आपको क्या पढ़ना होगा और कैसे एग्ज़ाम का जो प्रोसीजर क्या होगा, कितना मार्किंग सिस्टम क्या है, वो आप लोगों को यहाँ पे देखना होगा। तो टायर 1 टायर 2 दो टायर में एग्ज़ाम होता है। ओके, तो टायर 1 देखो क्या है। टायर 1 में क्या है, 4 सेक्शंस या 4 पार्ट्स है। तो एक इंग्लिश लैंग्वेज होगा, बेसिक नॉलेज, वहाँ पे 25 क्वेश्चन होगा, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। एक क्वेश्चन में कितना है, 2 मार्क। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग बोल सकते हो, इसके लिए 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। बेसिक एरिथमेटिक स्किल मैथ्स का 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस GK वगैरह करंट अफेयर सब रहेगा, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स।
ओके, ये सभी आपको कितना 60 मिनट्स में करना है, 1 आवर, 1 आवर में करना है। और जो फिजिकली जो जो देखने में जिसको प्रॉब्लम होता है, डिसेबिलिटीज़, उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा 20 मिनट्स है। बाकी नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए 60 मिनट्स ही है, उसमें ही आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। टायर 1 पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। 0.50 मार्क कटेगा एक क्वेश्चन रॉन्ग करोगे तो, दैट मीन्स 1/4 मार्क कटेगा निगेटिव। तो आपको निगेटिव करने से पहले बचना होगा, नहीं तो आपका मार्क माइनस हो सकता है। तो टायर टू जो एग्ज़ाम है वो कैसे होगा। टायर 2 देखो, उसको सेक्शन 2 में डिवाइड किया है। टायर 2 को 2 सेक्शन में डिवाइड किया, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 में क्या होता है, सेक्शन 1 में देखो क्या है, एक सेक्शन 1 है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ये जो तीनों सेक्शन है सेक्शन 1 के अंदर में आता है। और सेक्शन 1 जो है वो मैथ्स एंड रीजनिंग है, उसमें मैथ्स एंड रीजनिंग है। 60 क्वेश्चन, 16 × 3 करोगे तो 180 मार्क्स, 180 मार्क्स है। 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 3 मार्क। और फिर देखो सेक्शन 2 जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस, इसमें भी देखो इंग्लिश में 40 और जनरल अवेयरनेस 20, टोटल 60 क्वेश्चन, 180 मार्क्स, एक क्वेश्चन में 3 मार्क। ये जो है 1 आवर में आपको देना होगा फॉर ईच सेक्शन। फॉर ईच सेक्शन क्या है, 1 आवर है ना, तो आपको 1 आवर में ये सभी को देना होगा आपको। और फिजिकली जो डिसेबिलिटीज उन लोगों के लिए 20 मिनट्स एक्स्ट्रा है, नहीं तो आपको क्या करना होगा, फॉर ईच सेक्शन के लिए आपको 1 घंटा ही मिलेगा। मैथ्स रीजनिंग के लिए 1 घंटा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस उसके लिए और एक 1 आवर। और अभी सेक्शन 3 को देखो, सेक्शन 3 के लिए लेकिन कितना है, 15 क्वेश्चन है, 15 × 3 45 मार्क्स है। ये सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के ऊपर है, और इसके लिए 15 मिनट मिलेगा आपको, और 20 मिनट्स फिजिकली जो विजुअली इम्पेयर्ड उन लोगों के लिए। और उसके बाद सेक्शन 2, जो लास्ट सेक्शन 2 है वो क्या है, सेक्शन 2 में सेक्शन 4 है, उसमें स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट ही होता है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर ही है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट वो भी क्वालिफाइंग है, एंड जो स्किल टेस्ट है वो भी क्वालिफाइंग है। जस्ट आपको पास करना है, इसमें आपको ज़्यादा मार्क लाने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट पास करने से ही आपको हो जाएगा। ये आपको प्रैक्टिस करना होगा, टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट वगैरह आपको। तो सेक्शन 1 में क्या है, मैथ्स एबिलिटीज़, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। आपको जो चैप्टर वाइज मालूम ही है, मैथ्स में क्या क्या चैप्टर होता है, रीजनिंग में क्या क्या होता है, ये सबको आप लोगों को पढ़ना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामेटिकल सब आएगा और कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा, ये सबको पढ़ना होगा। और जनरल अवेयरनेस में सब आएगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, सब कुछ कवर अप होगा। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया कि कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो है मैंडेटरी है बट क्वालिफाइंग इन नेचर। जस्ट क्वालिफाइंग, पास करना है, ज़्यादा मार्क लाने का ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, पास करने से ही सफिशियंट है, पास करने से ही। जो स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट ना, वो भी क्या है, विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, वो भी क्वालिफाइंग है। बहुत लोग ये पॉइंट नहीं जानते हैं, सोचते हैं कि कोई स्किल इसमें मतलब बहुत बड़ा मार्क लाना होगा टाइपिंग टेस्ट वगैरह में, लेकिन वो सिर्फ क्वालिफाइंग ही है, आपको पास करना है। आपका जॉब जो मिलेगा आपको वो डिपेंड करेगा आपका टायर 1 का मार्क्स एंड टायर 2 मार्क्स, दोनों का मार्क्स में डिपेंड करेगा। एग्ज़ाम में अच्छा मार्क लाओ तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। ओके, आई होप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। तो जिसको भी मतलब अप्लाई करना है, जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हो सभी अप्लाई कर सकते हो। तो लास्ट डेट देखो पास में ही है, 18 को है लास्ट डेट, तो 18 को है ना लास्ट डेट, तो 18 को लास्ट डेट ही है, तो आप लोग सभी अप्लाई कर लो जल्दी। तो 18 तारीख का वेट मत करो, ठीक है। लास्ट डेट का वेट करोगे तो क्या होगा, बाद में सर्वर डाउन हो जाएगा, आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसे लास्ट डेट का वेट मत करो, जल्दी कर लो। लास्ट डेट कितना है, 18 है। आई होप सभी को वीडियो अच्छा लगा, तो और भी ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो एंड शेयर कर सकते हो सभी अपने दोस्तों से। जय हिंद।